अशोक जी और सुजीत जी के अनुभव का लाभ उठाते हुए हम इसे और समझना चाहेंगे कि आखिर इस प्रचंड जीत के मायने क्या है, मतलब क्या है। लेकिन आपको एक बात बताएं शशि, हमारा हमारा जो भारत है वो दो तरह से, एक गांव देहात का भारत है जो बहुत ज्यादा अभी विकास जिसने नहीं किया है। विकास के कई सारे मायने और कई सारी परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन ये चमचमाता हुआ पार्क जहां हम देख रहे हैं, विधानसभा का शानदार बिल्डिंग, और पटना राजधानी की सड़कें, राजधानी में बड़ी बड़ी गाड़ियां ये दिखाई दे रही, लेकिन बिहार के बहुत सारे जिले, बहुत सारे गांव देहात ऐसे हैं जहां सड़क, पानी, बिजली के लिए आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए बिहार का युवा और बिहार की जनता इंतजार कर रही है। पटना में हमने देखा रोहित, कि वो नोएडा, दिल्ली और मेट्रो वाली लाइफ स्टाइल यहाँ लोग जी रहे हैं। रात 2-2 बजे तक यहाँ पे कैफे खुल गए हैं, लोग वहां पर कॉफी पीते हैं, बैठते हैं। ये बदलाव जो आ रहा है, क्या युवा को इस बदलाव ने एनडीए की तरफ मोड़ा है या कुछ और? अ, आप जो कह रहे हैं सही जी, वो हकीकत है बिहार के संदर्भ में। पिछले 10-15 सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है बिहार में, वो बड़े पैमाने पे हुआ है। सड़कें बनी हैं, लाइफ स्टाइल लोगों का बदला है। लेकिन एक जो नीड अभी भी है बिहार के संदर्भ में, वो नीड ये है कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं है अभी। इस बार जो मैंडेट है, शायद उसको सरकार भी इस तौर पे समझे, जो नई सरकार होगी, कि जो आधारभूत संरचना है वो विकसित हो चुका है, तो उन परिस्थितियों में अब यहाँ नए उद्योग, नए जो इंडस्ट्रीज हैं वो लगाए जाएं, और हमें लगता है कि शायद इस दिशा में काम होगा। लेकिन आपने जो डेवलपमेंट की बात की, इस वक्त हम विधानसभा में हैं। सबसे दिलचस्प बात आपको बताऊं, विधानसभा में जो सदन है अंदर, जहां हम वर्षों से कवर कर रहे हैं, नीचे जो विधायक बैठते हैं सदन में, वो भी बदल गया है। इस बार जो विधायक चुन करके आएंगे वो बिल्कुल हाईटेक विधानसभा में बैठेंगे। मतलब आप समझिए, उनके सामने पूरा टैब सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जो पुराना विधानसभा का स्वरूप था अंदर में, वो सदन का स्वरूप भी बदल गया है। और नए विधायक तो लगातार जीत करके आए हैं, तो ये बदलाव होता है, यही नियम है, और ये बदलाव हर जगह दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात आपने कही सुजीत जी। अशोक जी, आपके अनुभव दोनों का फायदा उठाते हुए, क्योंकि हमें ब्रेक पे जाना है, उसके बाद फिर दोनों से बात करेंगे। तो एक एक मिनट सर आप दोनों के पास, ये जो भारत और इंडिया की बात हम करते हैं, क्या बिहार में ये एक बहुत बड़ी खाई है भारत और इंडिया के बीच? खाई तो अगर देखें, मतलब आंकड़ों में देखेंगे तो खाई तो है ही। लेकिन क्या है ना कि बिहार में अभी हम कह सकते हैं कि जैसे बता रहे थे कि इंडस्ट्री की कमी है और तमाम चीजें जो युवाओं को रोजगार देने की बात है, तो वो उन चीजों पर इनको ध्यान देने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात क्या है कि मतलब युवा क्या चाहते हैं, युवाओं को के लिए क्या है, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। तो इन तमाम चीजों पर अभी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। मैं आपको क्षमा के साथ रोक रहा हूँ। 30 सेकंड अशोक जी का हमारे डायरेक्टर ने दिल्ली से टाइम काट दिया है, सॉरी। अशोक जी आपकी टिप्पणी, वही एक इंडिया और भारत, मतलब बिहार अभी बहुत बड़ा हिस्सा बिहार का ऐसा है अशोक जी, जहां पर मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है, लेकिन वो भी वोट देता है और आगे बढ़ने के लिए वोट देता है। कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, कमियां हैं उसको आगे करना होगा, डेवलप करना होगा। जैसे रोजगार की बात है, पलायन बड़ा मुद्दा था इस इलेक्शन में, रोजगार बड़ा मुद्दा था, ये सब चीजें, इंडस्ट्री, तो ये शिक्षा, तो शिक्षा के लिए दिल्ली जाना पड़ता है या दूसरी जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं इस पे काम एनडीए करेगा। यही एक एरिया है जहाँ पे काम करना बाकी है, और होगा, ताकि पलायन ना हो सके, रोजगार यही मिल सके लोगों को। जी, रोहित, अशोक जी, सुजीत जी, शशि, बहुत धन्यवाद आप चारों हमारे साथियों का।